पति बाहर, यार का अंदर। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं बचपन से काफी सीधी लड़की थी। मैं नोएडा में ही पैदा हुई और यही मेरा पालन पोषण हुआ। मेरी मम्मी और पापा की लव मैरिज हुई थी, इसलिए मेरी मम्मी काफी खुले विचारों वाली थीं। मुझे मालूम है कि आप सबको कहानी जानने की उत्सुकता है। चलो बताती हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 12वीं में थी। यह एक सच्ची कहानी है। मेरे पापा के एक बहुत करीबी दोस्त थे, बॉबी अंकल, और उनका हमारे घर भी बहुत आना जाना था। हुआ यूं कि एक दिन मैं स्कूल से जल्दी घर वापस आ गई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी का कमरा बंद था और पापा ऑफिस गए हुए थे। मुझे लगा कि मम्मी सो रही होंगी, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, तो पहले मैंने थोड़ा इंतजार करके मम्मी के कमरे के पास गई तो वहां अंदर से आह आह की आवाज आ रही थी। मम्मी बोल रही थी, बॉबी प्लीज निकालो ना, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने वहां देखा, मेरे पापा के दोस्त बॉबी अंकल और मेरी मम्मी एक साथ लेटे हुए थे। मम्मी की कमर मेरी तरफ थी और बिस्तर पर उनकी ब्रा गिरी हुई थी। मेरी मम्मी कह रही थी, बॉबी मुझे तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आता है। बॉबी अंकल बोले, लगता है संजय तुझे ढंग से प्यार नहीं है करता। मम्मी बोली, हाँ, उन्हें तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं है। रात को आते हैं, कभी मन होता है तो जल्दी वाला प्यार करके निकल जाते हैं। अंकल उठे और पास में ही रखी कोई एक क्रीम ले आए। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मम्मी और बॉबी अंकल आज पूरी तैयारी करके बैठे हैं। इधर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मुझे थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा था। मेरा हाथ स्कूल की यूनिफॉर्म की स्कर्ट के अंदर चला गया था। तभी उन्हें एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरी मम्मी को बालों से पकड़कर उठाया और अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर मम्मी के मुंह में डाल दिया। मेरी मम्मी लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी और लगभग 15 मिनट तक चॉकलेट को चबाती रही। अब मेरी भी एक उंगली मेरे मुंह के अंदर बाहर जा रही थी। फिर अंकल ने थोड़ी सी दूध क्रीम ली और मम्मी के गालों पर लगा दी, जिससे मम्मी काफी खुश हो गई। वे बोले, प्रिया जानेमन आज तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मुझे उनकी यह भाषा समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, प्रिया अब मेरी बन जा। वो बोले, प्रिया मेरी जान, अपनी बाहें चौड़ी करो और मेरी मदद करो। मम्मी बोली, बॉबी आज तक तुम्हारे दोस्त ने ढंग से मुझे कहीं घुमाया ही नहीं। मेरे राजा, अब तुम ही मुझे कहीं की सैर करा दो। इतना सुनते ही बॉबी अंकल को जोश आ गया और उन्होंने पूरे जोर का एक धक्का मारा और मम्मी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरी मम्मी की बहुत जोर से चीख निकल गई और वे चीखते हुए बोली, बॉबी प्लीज जल्दी छोड़ो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी। आह, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बॉबी अंकल को जैसे और जोश आ गया और वो दुगुनी ताकत से जकड़ने लगे और कहने लगे, बहन की लौड़ी, बहुत मुश्किल से आज तुझे प्यार करने का मौका मिला है। मम्मी बोली, हाँ मेरे राजा, प्यार खूब करो। आह, वे अपने हाथ ऊपर उठा उठाकर अंकल का साथ देने लगी। ये सब देखकर मैं पागल हुई जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों शांत गए और एक दूसरे से लिपट गए। मम्मी बोली, बॉबी आज तुमने मुझे जन्नत की सैर कराई है। अब से मैं तुम्हारी ही हूँ। आते रहो करो। अंजलि का ये स्कूल जाने का समय रहता है और तुम्हारे दोस्त ऑफिस में रहते हैं। बॉबी अंकल, हाँ प्रिया डार्लिंग, अब से ये जिस्म तुम्हारा ही है। फिर दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। मैं समझ गई कि बॉबी अंकल और मेरी मम्मी का क्या चक्कर चल रहा है, लेकिन उनका प्यार देखकर मेरा भी प्यार करने का बहुत मन हो गया। मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन प्यार देखकर प्यार का मन ज्यादा था। फिर मम्मी बोली, बॉबी अब चले जाओ जान, अंजलि का आने का टाइम हो गया। वो बोले, हाँ प्रिया आज तुम्हारी साथ में मजा आ गया, एक बार प्यार तो दो। मम्मी ने अपनी बाहें फैला दी और अंकल जीभ से उनके हाथ से आइसक्रीम चाटने लगे। मुझे लगा कि अब मुझे भी सावधान हो जाना चाहिए। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और वहां की खिड़की से देखने लगी। मम्मी और बॉबी अंकल बाहर निकले। मम्मी बॉबी अंकल से बोली, बॉबी अब कब आओगे? वो बोले, जल्द ही आऊंगा जानेमन।
उन्होंने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और बोले ये रखो। नई साड़ी ले लाना। मम्मी ने बहुत मना किया, लेकिन अंकल नहीं माने और पैसे देकर चले गए। मम्मी ने बाहर मेरा स्कूल बैग रखा देखा तो वे हैरान रह गईं। उनको एकदम से पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने नॉर्मल बनने की कोशिश की और मेरे कमरे की तरफ आ गईं। मुझे देखकर बोली, अंजलि तू कब आई? मैंने कहा मैं आधा घंटे पहले आई हूँ। मेरे सिर में थोड़ा दर्द था, इसलिए आकर सो गई थी। फिर मम्मी ने खाना बनाया और मैं बाथरूम गई और साड़ी बदली। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबने मेरी बदचलन माँ की तड़प को पसंद किया होगा। तो बताना न भूलें कि कैसी लगी आपको बॉबी अंकल और मेरी मम्मी की कहानी।